जो खड़े आर्टिस्ट आपके सभी के समक्ष जो खड़े हैं, सभी आर्टिस्ट से, और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जो सहयोगी आर्टिस्ट हैं, जो इस प्रोग्राम की जान है, उनसे भी आपको मैं परिचय करा देता हूं। आदर्श पांडे, आदित्य सरकार, निखिल ओझा, विभव शुक्ला, सत्येंद्र कुमार पांडे, गौरव साहू, विशाल कुमार, विशाल चौधरी, श्रद्धा चौधरी, आंचल मोदी, रिंकी यादव, पूजा उपाध्याय, निर्मला राय, कृति मिश्रा, रजत भारती, आयशा जायसवाल, सत्येंद्र कुमार पांडे, शिखर भट्टाचार्य, सतीश कुमार, यश गुप्ता, भास्कर द्विवेदी, अनुज सक्सेना, मुकेश वैस, प्रशांत मिश्रा, आकांक्षा, ममता बिंद, शालिनी चंद्रा, ऋषभ सोनी, रोमा झा, प्रिया द्विवेदी, शिल्पी द्विवेदी, नेहा त्रिपाठी, दीपू पांडे, रेखा, शेखर आदर्श, अमन, दीक्षा सोनी, प्रांजलि श्रीवास्तव, प्रशस्ति श्रीवास्तव, रजनीश सिंह, चिन्मयी श्री, अरुंधति सिंह, मोहम्मद अयान सिद्दीकी, पूर्णिमा देवी, अंशिता शुक्ला, साधना यादव, करणवीर चौहान, वर्षा दुबे, सृष्टि झा, सचिन रावत, मेघना शर्मा, प्रशांत मिश्रा, गौरव त्रिपाठी, श्रुति और अमित शुक्ल, ये सभी आर्टिस्ट आज यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। और आप देखेंगे कि इनकी जुगलबंदी कितनी कमाल की है कि इनकी संख्या 50 से 80 के बीच में थी, और आप सामने देख रहे हैं ये यहाँ पर उपस्थित हैं। जुगलबंदी आप देखेंगे। और कीबोर्ड पर हमारे साथ हैं वेंकटेश मिश्रा सर, ढोलक पर सूर्या भट्ट सर हैं, तबले पर कौशल किशोर भट्ट हैं, और पैड पर किंसुक गुप्ता सर हैं। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सभी आर्टिस्ट के लिए। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ लाखों करोड़ों कला संस्कृतियाँ हर क्षण जन्म लेती हैं, जहाँ असमानताएं व्यवहारों पर नज़र नहीं आती, पर कलाओं में बिल्कुल अलग और सराहनीय बनकर उभरती हैं। जिस देश में एक एक नगर प्रभावशाली नगर बनकर उभरा हुआ है, वहाँ उस देश में तो अंधकार अपने कदम बढ़ा ही नहीं सकता। आज हम सब भारतवर्ष की एक शुभ नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, एकता का परिचय दे रहे हैं, क्योंकि इस वर्ष प्रयाग की इस पावन धरती पर कुंभ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें श्री अखाड़ों का शाही स्नान, वेदों तथा तत्वमीमांसाओं के उद्गार, नादों का ज्ञान तथा आज की ही भांति विभिन्न कलाओं तथा संस्कृतियों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। लाखों श्रद्धालुओं से सजा संगम ऐसा नजर आ रहा है मानो विश्व पटल पर एक नए नगर के रूप में स्वर्ग उतर आया हो। जहाँ पर मैंने बात की कला संस्कृतियों की, वहीं पर एक ऐसी कला उभरी जो अपनी अपनी अभिव्यक्तियों के उद्गार बहुत साधारण तथा सरल शब्दों तथा भावों से करती है। लोक गायन तथा लोक नृत्य, जिसमें भजन तथा गीतों की सरसरी धारा प्रवाहित होती है। ऐसी ही प्रस्तुति हम आपके समक्ष लेकर शीघ्र आने वाले हैं, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें लोक गायन, लोक नृत्य तथा भजन क्या होता है। अगर हम बात करें लोक गीतों की, तो ऐसे गीत पूर्णतया समाज के अधीन होते हैं। इसे कोई विशेष वर्ग नहीं बल्कि आम व्यक्ति गाता है तथा अपना व्यक्तित्व लोक को समर्पित कर देता है। लोक नृत्य पारंपरिक होते हैं, इसके भी नृत्यकार आम आदमी होते हैं, इसकी कोई एक संस्था नहीं होती। यदि हम बात करें भजन की, तो यह सुगम संगीत की एक शैली है। इसका आधार शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत होता है, और यह देवताओं की प्रशंसा आदि में गाया जाता है। हम जिस ग्रुप को इस प्रस्तुति के लिए बुला रहे हैं, वो ग्रुप संबंधित है आशुतोष जी से। आशुतोष श्रीवास्तव जी हमारे प्रयागराज शहर की संस्कृति के एक मजबूत स्तंभ है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आशुतोष सर के लिए, जिन्होंने गायन में प्रयागराज शहर को कई जगह अपना नेतृत्व प्रदान किया तथा इस सेवा के लिए उन्हें कई सम्मान से सुशोभित भी किया गया। और आज की प्रस्तुतियों को अपने कुशल नेतृत्व के चलते 50 से 80 बच्चों की श्रृंखला को इन प्रस्तुतियों के योग्य बनाया है और उनकी कला को निखारा है। तो आइए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें इन सभी कलाकारों का और आनंद लें इनकी प्रस्तुतियों का। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रोग्राम की ओर, जो है ये प्रयाग की भूमि, यहाँ की कथा निराली है, जिसे लिखा है जयकृष्ण राय तुषार सर ने और कंपोज किया है जयकृष्ण नारायण शर्मा जी ने। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए।
बात है, संगम की जलधार यहाँ अमृत की प्याली। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी के लिए। थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा वाकई जो भी यहाँ स्नान करने आता है उसे 1 लाख पृथ्वी परिक्रमा तथा 1 करोड़ यज्ञों तथा सुमेघ यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। इसकी भी कई कथाएं हैं और इसको मैं आपको आगे सुनाऊंगा। और आज के इस कार्यक्रम को मैं विविध पौराणिक कथाओं से बांधकर भी रखूंगा, क्योंकि इतिहास अपने आप में बहुत कुछ कहता है, किंतु पुराण की धारणा आज मैं आप सबके समक्ष रखने वाला हूं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर, जहां भगवान श्री राम का केवट से संवाद दिखाया गया है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की महिमा को दर्शाया गया है। वाकई प्रभु श्री राम की महिमा बहुत ही अपरंपार है और लोक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब माता सीता और भगवान लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास को निकले तो प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज ने उन्हें चित्रकूट की राह दिखाई और अक्षयवट में विश्राम के पश्चात उस वृक्ष को अक्षय का वरदान दिया। और यह भी कहा जाता है कि भगवान मुकुंद अपनी बाल क्रीड़ाएं आज भी इसी वृक्ष पर करते हैं, जिससे इस जगह पर कभी कोई संकट नहीं आता। वाकई हमारे प्रयागराज पर कभी कोई संकट नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं इसकी रक्षा करते हैं और ये देवताओं की ही भूमि है। तो आइए भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए आनंद लेते हैं इस प्रस्तुति का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी साथी कलाकारों के लिए। और केवट संवाद को लिखा और कंपोज किया है श्री महेंद्र पाल जी ने। तो एक बार जोरदार तालियां श्री महेंद्र पाल जी के लिए भी हो जाए। Thank you.